ये देखो मैं खुद से तैयार कर रही हूँ। हम लोगों ने अपना स्टूडियो तैयार करवाया था और उसके लिए हमने भैया को लगवाया था वॉल पुट्टी के लिए। तो बैटर जो है हमारा वो बच चुका था। फिर हमने सोचा क्यों ना ये वेस्ट जाएगा, तो खुद से ट्राई कर लेते हैं। देख के थोड़ा बहुत पहले बार तो डर लग रहा था कि मतलब जैसे पेंट वेंट कर लेते हैं खुद से, तो कोशिश करें कि ये भी खुद से कर ले। तो नया था, डर लग रहा था कि कैसे होगा, तो मुश्किल था। बट अब ये ना बच चुका था, तो हमने देखा भैया की जरा कैसे बना रहे हैं, तो हमने सारा उसको उनको कॉपी कर लिया। मास्टर किस चीज़ के, इसी चीज़ कहते हो। तो ये दोबारा देखो मैंने खुद से ये बैटर प्रिपेयर किया है। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से मिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ना ये दाने दाने से रह जाते हैं, तो प्रॉब्लम देते हैं। तो इसको ना बैटर को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो देखो कितना बहुत ज़्यादा ईजी है। और हमारा जो चलो हम घर पे भी कर ही लेते हैं, आ ही गए तो ये देखो बुक्स इतनी सारी हमारी सारी फैली हुई हैं पूरा घर। और सर्दियों का टाइम तो बड़ा मुश्किल भी हो रही है, मतलब कि ठंड वैसे काम करते हो ना ठंड नहीं लगती, पढ़ाई करते वक्त तो बहुत ठंड लगती है ना। बट ऐसे फिजिकल काम करते हुए ठंड वंड सारी आउट हो जाती है, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है कुछ इस तरीके से काम करो। तो देखो बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा 1 मिनट मैं थोड़ा चढ़ लेती हूँ। तो थोड़ा सा हेल्प करो मेरी। हाँ ये दे दो मुझे। इसके साथ ये पत्ती है लोहे की, तो इसके साथ ना मतलब लगाते हैं। एक और पत्ती देना मुझे उठा के ना, ये यहाँ से दे दो। एक पत्ती और दे दो, क्योंकि 2 पत्तियों का काम होता है। हमने देखा था वो भैया 2 पत्तियों के साथ कर रहे थे। थोड़ी साफ होनी चाहिए, थोड़ी मिट्टी विट्टी हो जाती है ना तो इसके ऊपर। तो देखो अप्लाई करना बहुत इजी है, आप भी अपने घर में नॉर्मल कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे नॉर्मल पेंट वेंट किया जाता है। अब मैंने देखो उठाया थोड़ा सा इसके ऊपर रख लिया। थोड़ा सा ना ये आगे हो गया, तो देखो कितना इजी है। इसको ना ऐसे लगाओ और ऐसे इसको ना एक बार अप्लाई करके एक बार इसके ऊपर लगा के ना फिर ऐसे खींच दो इसको। बस इतना सही है। अगर डबल सिंगल में तो ना दीवार दिखाई देती है, अगर आप डबल कोटिंग करोगे तो ये जो वॉल है वो दिखाई नहीं देती इजीली। देखो मैंने इसको ना ऐसे लगा दिया। थोड़ा सा इसको तो अच्छे से जूम करना। बहुत ज़्यादा इजी है, आप नॉर्मल अपने घर पे ना कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये खुद बनाया और खुद लगा रही हूँ, तो पूरी वॉल हो गई है। अब ये थोड़ा सा और बच गया था, तो मुझे लगा चलो इसको भी लगा देती हूँ। और ना अच्छा लगता है, कुछ यूनिक करो, डिफरेंट करो। जो चीज़ आपने नहीं की है उसको करने में बड़ा अच्छा लगता है। और फिनिशिंग देख लेना आप, जैसे वो भैया करके गए थे सेम वैसी आ रही है। सिंगल कोट में दिखाई देता है, डबल कोट करो तो नॉर्मल है कि ये जो वॉल दिखाई देती है वो अपने आप कवर हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना, थोड़ा सा खड़े होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ? ओह शिवांशु हमारा बन गया है लड़की। शिवांशु बेटा, शिवांशु देखो मामा क्या कर रही है। शिवांशु हेलो बेटू। ये हमारा छोटा सा काका। बाकी नीचे तो नॉर्मल बहुत अच्छे से हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना कि देखो ऐसे आपने एक बार लगाया और इसको वैसे खींच दिया पत्ती को। दैट्स इट। इट वाज सो सिंपल। मैंने अपनी एक खासियत बता देती हूँ, मैंने कभी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए
मतलब ऐसा नहीं कि मैं जनरली क्या पैटर्न रहती थी, तो कि किसी चीज़ को देख के ना उसको ट्राई करती हूँ, सीख लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं मुझे कुछ स्पेशल इसके लिए कोचिंग चाहिए, सीखना पड़ता है, बस कुछ भी है। और आजकल कहते हैं यूट्यूब बड़ा जिंदाबाद है, सबका गुरु हो रहा है। ये ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खिंड रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं ना पास में खड़ी हो गई, तो इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा गिर रहा है मुझसे। चलो कोई नहीं, वो कहते ना कुछ सीख रही हैं, कुछ यूनिक कर रही हैं, तो दाद अच्छे सर्फ एक्सेल ले लेंगे हम तो, है ना। बट अपना जो प्रोसेस है उसको तो कंप्लीट करेंगे। और कॉस्टिंग की मैं बात करूं, जो रही थी, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या कि भैया ने मंगवाया था 40 kg का एक जो बैग है वॉल पुट्टी का, तो 40 kg का आया था। ओवरऑल वैसे 1000 का लगभग आ जाता है, बट पता नहीं कौन सी कंपनी थी, थोड़ी सी हम लोगों को कॉस्टिंग कम पड़ी, 760 रुपये का मिला था। तो जी जे क्या जी जे जेके, हाँ जेके सीमेंट का था, तो इसीलिए हाँ देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दो मुझे चार्जेस लगेंगे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मुझे ना, लेना पड़ेगा आगे की तरफ। चलो मैं एक बार यहाँ कर देती हूँ। हाँ तो मैं बात कर रही थी कि कॉस्टिंग जो पड़ी थी, हमने हमारा एक रूम हो गया था, भैया ने मंगवाया था 40 kg का जो बैग है, वो हमें पड़ा था 750, यानी कि 760 का पड़ा था अप्रोक्सीमेटली। तो एक बैग था, बाकी कुछ भी चार्जिंग नहीं है, जो लेबर का है, लेबर हम खुद बने हुए हैं। तो जो एक रूम का लेके गए थे चार्जेस 1300 लेके गए थे, तो मुझे बड़ा कॉस्टली लगा। तो मुझे लगा बड़ा सिंपल है, तो हम खुद क्यों ना ट्राई करें, उसको 1300 देना है। और ओवरऑल पूरे घर के लिए तो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, चार्जेस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, खुद से ट्राई कर लेते हैं कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, देखो मेहनत तो हर एक चीज़ में लगती है, बट अगर आप घर पे करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 750 का, 760 का, या कोई अच्छे वाला लोगे तो जेके का था 760 का पड़ा हमें। और आप कोई और भी ले सकते हो, बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका आता है, तो आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। तो कॉस्टिंग आपकी सिर्फ यही बैग की पड़ने वाली है। ये बैग जो है कितने का, ये जो खर्चा आएगा यानी कि ओवरऑल आपका वॉल पुट्टी का ही पड़ेगा। बाकी अगर लेबर आप खुद से कर रहे हो मेरे की तरह, तो भाई वेलकम है। इतना मैं बता देती हूँ, बड़ा इजी है, सिंपल है। बैटर को प्रिपेयर करो, और मेरे कपड़े देख सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर खड़ी हूँ छत पे, तो ऐसे ही आ रहा था। बाकी नीचे भी मैंने किया, तो उसमें कुछ कपड़े वपड़े ज़्यादा गंदे हुए नहीं, बट अच्छा लगता है मुझे, तो आप भी कर सकते हो। इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ सच में रात को बारिश हुई थी, तो ये थोड़ा ना सूखने में टाइम ले रहा है, और बाहर का जो मौसम है बहुत अच्छा हो रहा है। देख सकते हो आप कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तो बड़ा अच्छा सुंदर साफ मौसम है, लेकिन थोड़ी ठंड है बट जाएगी। बट मुझे तो उल्टा लगता है, बारिश होने के बाद जो सर्दी है वो कम ही होगी ओवरऑल। तो मेरी तो जो है भाई कार्यवाही चल रही है, मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ कि थोड़ा सा कुछ यूनिक करने में, और जो चीज़ आपने कभी की नहीं है उसको करने में बड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय आता है। ये चलो ये तो बाकी कर लेती हूँ मैं नीचे से।
और फिनिशिंग को आप ना एक बार लगा के इस तरीके से फिर ऐसे कर दो, सिंपल। और 2 कोड सिंगल कोड मत करो, डबल कोड करो। थोड़ा सा अलग कर देती हूँ अभी ना, हमारा जो है दोबारा से लाना पड़ेगा, बट अभी मेरा जुनून जो है खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम सोच रहे हैं इनफ है, बट मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने रूम में भी कर देते हैं, जहां तक पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा 1-2 घंटा डल ही निकाल देते हैं, अच्छा लगता है जब खुद से कुछ काम करते हैं ना, कि हाँ हमने इतना कुछ जो चीज ऐसे डिफिकल्ट लगती है, हवा सा लगता है, डर लगता है जिस चीज को नहीं कोई चीज की ना हो लाइफ में, देखी ना हो, तो थोड़ा सा करने में अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा ना इसको करना पड़ेगा आगे, क्योंकि मेरा अब हाथ नहीं पहुंच रहा है वहां तक, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, उल्टे हाथ जा रही हूँ मैं। ओवरऑल ना कोई भी कर सकता है, मैं तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है नॉर्मल वॉल पुट्टी अपने घर में। और कॉस्टिंग मैंने आपको बताई दी है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना मुझे बड़ा अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कि स्टार्टिंग में जब आप बैटर प्रिपेयर करते हो ना, देन उसमें प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर ना दाने दाने से रह जाते हैं। अगर उस दानों को सही से नहीं बनाओगे, जैसे आप आटा वाटा गूंथते हो तो उसमें आता ना कि अगर आप सही से उसमें पानी नहीं मिला रहे हो या उसको अच्छे से गूंथ नहीं रहे हो तो वो अच्छे से नहीं बन पाता। तो वैसे ही इसका बैटर का भी रहता है, अगर इसमें क्या होता है कि दाने दाने से रहते हैं वो प्रॉब्लम होती है, तो आप ना इसको अच्छे से फैट लो, जैसे फैटते हैं ना इस तरीके से, बहुत अच्छे से इसको फैट लो। इट्स सो सिंपल, तो बना सकते हो आप भी, अपने लगा सकते हो। अगर आपको बन चुका है बच्चों, तो अब आप लोगों की रेगुलर क्लासेस आएंगी, रेगुलर क्लासेस इसी बेस पे आएंगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े होंगे, तो मेरा भी देखो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि पढ़ाने में अगर मैं इतना मेहनत करूँगी, कंटेंट देखो, आप मेहनत देख सकते हो मेरी, है ना। आप देखो ये बुक्स देखो, इतनी सारी बुक्स रखी हुई है, ये सारी हमारी ये स्टूडियो में लाइब्रेरी में रहती हैं। तो आप लोगों को हर एक तरह की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे सेंटर की हो या फिर स्टेट की। और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि जनरली जो सिलेबस होता है ओवरऑल सेम होता है, चाहे आप सेंटर की तरफ मूव कर रहे हो किसी भी स्टेट एग्जाम की तरफ। मैथ्स का, रीजनिंग का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है, या जीके का आपका जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप ना इस पूरे पे फोकस करके चलो, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रिपेयर करवा दे, पुलिस का आ गया, इसका आगे इसके लिए प्रिपेयर करवा दे, है ना। डिफेंस का आ गया तो डिफेंस का, क्लर्क का आ गया तो क्लर्क का, एमटीएस का आ गया अलग से करवाओ, बीएसएफ का आ गया अलग से करवाओ। तो उसका ना ओवरऑल देखो सब्जेक्ट सिलेबस वही है, 25 से 30 चैप्टर मैथ्स में होते हैं, 25 से 30 चैप्टर आपके रीजनिंग में होते हैं, तो सिलेबस वही होता है। अधिकतर सेंटर्स वाले या यूट्यूब की बात करो, यूट्यूबर्स भी है जो ट्यूटर है, वो अधिकतर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रिपेयर करवाते हैं। तो उनको पता है अगर हमने रेसिपी बता दी तो हमारे पास आएगा कौन, है ना। रेस्टोरेंट वाले अपनी कभी भी रेसिपी नहीं बताते होते हैं, है ना, क्योंकि रेसिपी बता दी तो बंदा खुद घर पे बना के खा लेगा, तो हमारे पास विजिट कौन करेगा। तो जनरली लोगों का ये पैटर्न रहता है, बट हमारा इससे अपोजिट है। हम एक बार में ही आपको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि आपको दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। आपको कोई भी टेस्ट हो तो आप उसके लिए बस जस्ट रिवाइज करें एंड आप उसके लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे जो एग्जाम है वो एक साथ आते हो, अलग अलग आते हैं। तो हमारा जो पैटर्न रहता है तो वही यही रहता है हमारा, और कि आपको एक बार में ही एबल किया जाए। जैसे गुरुकुल होता है, गुरुकुल में ना हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करके भेजते हैं, है ना। जैसे हमारे भारत में पहले रहता था सिस्टम, गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल से जो भी बच्चा निकला है वो अपनी लाइफ यानी कि स्टैंडेबल जी सकता था। बट आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा ऐसे नॉर्मल सेंटर और यूट्यूबर से कंपेयर कर सकते हो कि सिर्फ गुलाम बनाते हैं। आप फर्दर हमारे पास आओ, आपको एक बार में रेसिपी नहीं बताई जाती। तो ये लोगों का सिस्टम चलता है कि ये समझ लो कि वो अपने घर चलाना चाहते हैं या आप अपना रोजगार बढ़ाना चाहते हैं।
तो हमारा जैसे गुरुकुल का होता है उसके तरीके से चलता है कि हाँ आप एक बार आए हो तो आप अपना बेस्ट करके ही निकलो, दोबारा कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े आपको। रेसिपी सिखाते हैं हम लोग। और फिर से ये कहूंगी कि अगर जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे चैनल के साथ, जितने ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आए कि तब सब्सक्राइब करोगे, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे तो हमें जो क्लास प्रोवाइड करवाने में और ज़्यादा खुशी होगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी रीच पहुंचा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इधर से उधर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जा रहे हैं, फिर एक चैनल से दूसरे चैनल पर विजिट, एक का ले लिया पैक, फिर ख़त्म कहानी जी, अगला पेपर आए दूसरे का पैक लो, तो ऐसे पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं बच्चे। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपकी जो क्लासेस है रेगुलर आती रहेगी और साथ में व्लॉग, आपके जो व्लॉग्स है वो भी साथ में आते रहेंगे, एंटरटेनमेंट भी तो साथ में करते रहना, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है वो भी ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, है ना। तो ये मेरा अभी चल रहा है, थोड़ा सा रह गया तो हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, और जल्द ही आप लोगों के लिए जो क्लासेस है वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, और सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। लुक एट दिस, दिस इज माय इंस्पिरेशन। मेरे से इंस्पायर्ड होके देखो पूरी फैमिली रात को अंधेरे में लगी हुई है। ये देखो, ये नौटंकी देखो हमारा, खुद से ही पूरी फैमिली, ये पिताजी, इधर देखो इसकी नौटंकी। लो हेलो दोस्तों, देखो मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं। इतनी मेहनत करी है हमने। देखिए पेंट कर रहे हैं सारे। देखिए वहाँ, देखिए सारे मेरे बाबा जी लग रहे हैं। बाबा जी तो